क्रमांकन 184 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल। ठीक है, तो 5वां दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यानी मान लीजिए कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसको दो दिया है पी और क्यू। ठीक है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक क्या दिया है, पी और क्यू। तो इसको मान लिया पी बराबर दिया है ए बी क्यू और क्यू बराबर दिया है ए क्यू। तो इसको मतलब इसके रूप में मतलब व्यक्त कर देना है। उसके बाद से जहाँ क्या है ए और बी क्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका लॉसन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि क्या है, दो दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक कौन है, पी और क्यू। क्या है, पी और क्यू को पी बराबर ए बी क्यू तथा क्यू बराबर ए क्यू, जहाँ ए बी क्या है, अभाज्य है, ए बी अभाज्य संख्या है। चलिए देंगे एल्सियम, ये शेषता निकालना है, इसका एल्सियम निकालना है नो, पी और को क्या करना है, एल्सियम निकालना है। तो लिखेंगे एल्सियम पी और क्यू, फिर लिखेंगे एल्सियम पी का मान क्या दिया है, ए बी क्यू, लिख देंगे ए बी क्यू, कामा है तो कामा, और यहाँ पे क्यू का मान क्या दिया है, ए क्यू। तो यहाँ पे क्यू जब लिख देंगे ए क्यू। ठीक है, तो अब हमें इसका लॉसन निकालना है इसका। ठीक है, ए बी क्यू और ए क्यू का लॉसन निकालना है। तो ये अब हम इसका लॉसन निकालेंगे, ए बी क्यू और ए क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मतलब देंगे किससे कटेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ए से काटेंगे, यहाँ पे ए से काटेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अंक है यहाँ पे 8 और 16। ठीक है, हम देखते हैं पहले किसे मतलब ये कट जाएगा। पहले यहाँ पे हम 2 से काटते हैं ना, 2 से, तो इसमें इससे जब 2 से काटते हैं तो 2 से 8 में भाग देते हैं। ऐसे 2 से 8 में भाग देते हैं कि 2 चौको 8, कितना आता है 4, तो 4 यहाँ लिख देते हैं। वैसे इसमें भी यहाँ पे इस ए से भाग देंगे इस ए बी क्यू में। ठीक है, जब यहाँ इस ए से भाग देंगे ए बी क्यू में, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पल से हुए है, यहाँ अगर बी क्यू ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी क्यू, ठीक है, जाएगा कट जाएगा। यहाँ कितना है बी क्यू, तो यहाँ लिख देंगे बी क्यू कामा। अब यहाँ पे दिया है ये वे। ठीक है, अब इसे से भाग देना ए क्यू में। जब हम ए से भाग देंगे ए क्यू में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लेंगे, तीसरा स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ए क्यू, ये भी कट जाएगा। कितना है ए स्क्वायर, लिख देंगे ए स्क्वायर, और फिर सभी ऐसे काटेंगे क्योंकि अभी ऐसे कटेगा। अभी यहाँ ए लिख देंगे ए, ये नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे वैसे ही कामा। जब ए से ए स्क्वायर भाग कितना आएगा ए, मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं ऐसे 4 से 8 में, 4 दूना 8, जब इसे से लगाते तो इतना आ जाता है नो। वैसे इसमें भी इसे भाग देते हैं ए है, जब ए से कितना जाएगा ए हो जाएगा नो। देखिए, और ये बी क्यू है, बी क्यू नहीं कटेगा तो बी क्यू उतार देंगे, फिर से उसको मतलब इसे काटेंगे, आएगा हो जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना कट जाएगा एक बार में, यानी हो गया। अब ये बी क्यू नहीं कटेगा, यहाँ पे बी क्यू से काट देंगे। ठीक है, एक एक बस हो गया। अब इसको गुणा करा देंगे। ठीक है, यानी कितना आया, 3 गुणे आएगा बी क्यू, ए गुणे बी क्यू। तो जब ए से कितना होगा ए स्क्वायर, से में तो ए क्यू और बी क्यू ए क्यू बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया। अब है छठा सवाल दिया है। ठीक है, तो दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का
मौसो ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या करना है, 96 तथा 404 का मौसो निकालना है अभाज्य गुणनखंड बी से। तो सबसे पहले हम 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 96 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे पर 2 से काटेंगे तो 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 से एक बार में कट जाएगा। और ऐसे ही 404 का भी गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे तो 202 दूना 404। अब इस 202 को फिर से 2 से काटेंगे तो 101 दूना 202। अब जो 101 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो क्या करेगा, 1 से 1 सही कटेगा एक बार में। तो अब लिखेंगे 96 बराबर कितना है, 2 2 4 1 5 2 1 3 है। अब 404 4 में 2 है और 101। अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 1 2 कट गया ना दोनों में, तो 1 लिख देंगे। अब गुड़ है, 1 से एक और कट गया तो 1 और लिख देंगे। मतलब कटेगा, अब नहीं कटेगा, इसमें 2 इसमें अभी भी 2 नहीं बचा है, 3 है तो इसमें क्या हुआ है, अभी एक भी 3 नहीं बचा है। इसमें से 1 है तो इसमें कोई ऐसे नहीं ना है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं कटेगा। अब इतना ही, 2 दूना 4, ये हो गया इसका आंसर। अब है 7वां सवाल। ठीक है, तो 7वां सवाल में दिया है गुणनखंड ब्रिज का प्रयोग करके, यानी गुणनखंड ब्रिज का प्रयोग करके 612 तथा 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका मौसम तथा लौसक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 612 तथा 1314 का गुणनखंड ब्रिज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे 612 का गुणनखंड ब्रिज। देखिए, पर 2 से काटेंगे तो 2 से कितना कट जाएगा, 306 बार में, यानी 306 में कितना होता है 612। और 306 को काटेंगे। ठीक है, तो ये भी 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 153 दूना 306। ठीक है, और फिर से अब जो 153 है वो 2 से नहीं कटेगा, क्या काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे कितना कट जाएगा, 51 तिया 153। अब 51 को भी काटेंगे तो 51 भी 3 से कटेगा, 3 से 17 तिया 51। अब 17 क्या है, आभास संख्या, 17 क्या होगा, 17 से ही कटेगा एक बार में। अब ये 612 हो गया, और 1314 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 से काटने तो कितना बड़ा कट जाएगा, 2 से इसमें क्या करना, भाग देंगे। ठीक है, सबसे पहले जब इसको काटते हैं तो 2 से क्या करते हैं, 1314 में भाग देंगे। चलो भाग ले लीजिए, 2 से 1314 में, तो 2 छक्के 12, 1 अपन में तो एक उतारेंगे तो 2 बचे 10, कम एक कट जाएगा, ये एक उतर जाएगा। अब ये 4 तो 2 7 कितना आ गया, 657। तो 657 को यहाँ पे उतार देंगे। अब 657 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तब इसको 3 से काटेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे। जब 3 से भाग देंगे 657 में, 3 से भाग देंगे 657 में, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, 5 उतारेंगे, 3 कम 3, 5 में 3 क्या 2, ऐसे करेंगे तो 3 9 27, कितना आ गया 219। तो यहाँ पे 3 से 219 में कट जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से इसको 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 73 तिया 219,
अब इस 73 काटेंगे तो 73 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 73 73 से ही कटेगा। तो क्या कर रही है, गुणनखंड वृक्ष 612 था 1314 का हम गुणनखंड वृक्ष कर लिए, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष है वो ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, मान लीजिए 612 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे कितना कटेगा 306, 2 से 153, अब 3 से 51 353 357 51 17 से 1, इसी को बस यहाँ पे लिख देना है, मतलब इसे खंड बना के, ठीक है। तो मान लीजिए जो 612 काटे तो कितना आया, 2 बार में काटा है तो 300 आया है, तो यहाँ 2 लिख दिया है, यहाँ 306 लिख दिया है, यहाँ 306 काटे हैं, यहाँ 2 से काटे हैं तो 53 आया है, तो 2 यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया 53, ठीक है। अच्छा से जब 153 काटे हैं तो यहाँ पे 3 इक्यावन है, जब 3 से काटे 51 कट गया है तो यहाँ 3 लिख दिया है और यहाँ 51 लिख दिया है। फिर जब 51 को काटे हैं 3 से कितना कट गया 17 बार में, तो 3 से यहाँ काटे हैं 17 बार में कट गया 51, और जब 17 को काटे हैं तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 क्या होगा 17 से ही कटेगा, तो यहाँ पे 17 से 1 बार में कट गया है, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड वृक्ष कर दिए, अब इसका हम लॉसम से निकालेंगे, ठीक है। तो 612 का कितना है, 612 में 2 कितने बार है, 2 बार लिख देंगे, 2 गुणा 2, और 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 गुणा 3, अब गुणे 1 बार कितना है 17, अब 13 से 14, अब 13 से 14 में बराबर 2 कितने बार आया है, 1 बार, 2 लिख देंगे, गुणे अब 3 कितने बार आया है, 2 बार, अब लिख देंगे 3 2 बार, ठीक है। अब से गुणा 73 कितने बार आया है, 1 बार दे देंगे यहाँ पे 73, अब लिखेंगे यहाँ मौसो बराबर लॉसो बराबर, ठीक है। अब इसका मौसो याद करना है और लॉसो याद करना है, तो मौसो कैसे याद करेंगे, इसमें देखेंगे कि मतलब दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 2 मिल रहा है, तो दोनों बदले यहाँ पे 1 2 लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों के बदले यहाँ भी 1 2 लिख देंगे, ठीक है, यानी लसम में 2 लिख देंगे, तो गुड़ा, अब ये 2 से यहाँ पे और इसमें एक और 2 रहता है तो कट जाता है, लेकिन 2 नहीं तो नहीं कटेगा, तो इस 2 को केवल हम यहाँ पे लॉसम में लिख देंगे, ठीक है, मौसम में लिखेंगे। और उसमें देखिए ये 3 है 3 है, एक 3 से 1 3 कट गया, तो 3 इसमें भी लिख देंगे, 3 इसमें भी लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद से अब एक और 3 से एक और 3 कट जाएगा, तो 3 इसमें भी लिख देंगे और 3 इसमें भी लिख देंगे। अब 17 73 है, इसे नहीं कटेगा, तो ये 17 है तो यहाँ लिख देंगे गुड़ा 17 और गुड़ा 73, लॉसम में सब लिख देंगे, इसे लॉसम में पूरा लिख देंगे, बस जो कटा है उन दोनों को बदले में देखिए लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, यहाँ पे 73 है, और ये 2 नहीं कटा है 17 नहीं कटा है तो लिख दिया 17 73, ठीक है। तो अब से गुणा करा देंगे, 2 3 6 36 18, यानी इसका मौसम हो गया 18। तो इसे लॉस याद करेंगे, तो 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36, ठीक है। अब 36 गुणा 17 करेंगे, यहाँ पे जब 36 गुणा 17 करेंगे 36 गुणा 17, तो 7 6 42 को 2 हासिल 4 7 6 21 4 25, 36 से कम 36 कितना होगा 2 6 5 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 कितना होगा 612। अब 612 से 73 गुणा करेंगे, ठीक है, यानी 612 गुणा 73, तो 3 दूना 6 3 कम 3 3 से 18। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 में 14 से हासिल 1 7 कम 7 1 8 7 से 42, 6 4 3 7 8 6 हासिल 1 और 2 1 3 हासिल 4 4 कितना आ गया 44,676, यानी इसका लॉस हो गया 44,676, इसका आंसर हो गया। 8वां सवाल, तो 8वां दिया है अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60 84 108 का मौसम निकालना है और प्रश्न निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका 60 84 108 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे।
तो 60 का आवाज ग्रहण करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 30 गुना 60, 2 से 15 गुना 30, 2 से काटेगा तो 3 से काटेंगे तो 5 या 15। तो अब ये 5 है तो अब 5 को 5 से काटेंगे एक बार बढ़ जाएगा। अब है 84, 84 का करेंगे 2 से काटेंगे तो 42 गुना 84, 2 से 21 गुना 42, अभी 2 से नहीं काटेगा ठीक है। तब इसको 3 से काटेंगे तो 3 से 21 और 7 से एक अवाज संख्या इसलिए 7 से कटेगा एक बार में। अब दिया 108 ठीक है, 108 दिया तो इसको 2 से काटेंगे तो 54 दूना 108 ठीक है। तो अब फिर 2 से काटेंगे तो 27 दूना 54, 27 2 से नहीं काटेगा तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से 3 तरीका 9 और 3 से 3 से एक बार में कट जाएगा 3 ठीक है। अब इसका हम आभाज्य गुणनफल कर लिए 60 84 108 का, और इसका मौसम सारा से याद कर देना है। तो पहले लिखेंगे इसको यहाँ पे 60 बराबर कितना है, 60 में 2 को 2 1 3 1 5 आया है ठीक है। लिख देंगे 2 2 1 3 1 5, और उसके बाद से 84 में 84 है, 84 में क्या है 2 2 1 3 1 7, 2 2 1 3 1 7, और 108 में कितना है 108, 108 में क्या है 2 2 2 3 2 2 और 3 को 3 ले देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे मौसम बराबर लौसम बराबर, तब काटेंगे ठीक है। तो यहाँ पे 100 मिला है 9 शुरू वाला, तीनों मिला है तो दोनों लिख देंगे 2 गुणा 2 ठीक है ठीक है। और उसके बाद फिर से एक और भी, ये 2 इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो तीनों मिला है 9 तो एक और 2 लिख देंगे ठीक है। जो तीनों में हुआ है नहीं तो क्या जाएगा इसका मौसम हो जाएगा। तो देखिए अब ये तीनों मिल रहा है, तो देखिए 3 इसमें भी एक इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तीनों मिल रहा है 3 एक इसमें भी लिख देंगे एक इसमें भी लिख देंगे ठीक है। अब ये कोई अंक नहीं कटेगा ठीक है, क्योंकि इसमें जितना कटना था कट गया। अब इसमें 5 बचा है 5 ना इसमें है ना इसमें है ठीक है। तो इतना हम लिख दिए, अब इसमें से जितना बचा है मतलब जितना नहीं कटा है उतना सब हम लोग सब लिख देंगे ठीक है। इसका वजह से 5 बचा है तो 5, इसमें 7 बचा है तो 7, और इसमें 2 को 3 बचा है तो 2 को 3 बराबर, और इसमें इतना हो जाएगा बराबर। तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 से क्या हो गया मौसम हो गया। ऐसे लौसम देखिए इसे गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 बचे 60, और 60 7 420, 60 गुणे 7 करेंगे कितना होगा 420 ठीक है। अब 420 गुणे 3 करेंगे ठीक है, 3 3 0 0 3 0 6 3 0 को 12, अब 126 गुणे 3 करेंगे 12 को 60 गुणे 3 0 0 3 जगह घर कटा फिर 1 और 3 2 6 1 7 और 3 कम 3 3780, इसका मतलब इसका लक्ष्य कितना हो गया 3780, यह हो गया इसका आंसर।